हाँ हेलो बच्चों, नेक्स्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को हार्मोन का एक्शन और बताया था, इसका फिजियोलॉजी। आज देखो दो ग्लैंड के बारे में स्टडी कर लें। नंबर 1 है हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए, हाइपोथैलेमस ब्रेन से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड होता है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर इंडोक्राइन बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस की ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है। कैसे होती है? और हाइपोथैलेमस जैसे पढ़ा होगा, ब्रेन के अंदर 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो 4 ब्रेन में 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये लिख सकते हो मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, इक्टोडर्मल ओरिजिन, और ये 4 ब्रेन का पार्ट होगा जो पाया जाता है बेस ऑफ थैलेमस या डायनसेफेलॉन बोल सकते हैं, बेस ऑफ डायनसेफेलॉन। इसके अंदर अगर इंडोक्राइन से रिलेटेड बात करेंगे तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, और उस सेल का नाम न्यूरो सेक्रेटरी सेल कहते हैं। और न्यूरो सेक्रेटरी सेल कलेक्टिवली नोन है न्यूक्लियाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल कलेक्टिवली नोन है न्यूक्लियाई। और इस न्यूक्लियाई के द्वारा, न्यूक्लियाई को ही हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन पार्ट। क्या बोलते हैं? तो इस इंडोक्राइन पार्ट में जब न्यूक्लियाई है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल है, तो उस सेल को कलेक्टिवली न्यूक्लियाई बोले। न्यूक्लियाई एक्ट एज ए इंडोक्राइन पार्ट। तो इस इंडोक्राइन पार्ट से कितने हार्मोन सीक्रेट होंगे? 2 हार्मोन। 1 इज रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलेंगे एग्जाम्पल GnRH का पूरा नाम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंड अदर हार्मोन इज इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जाम्पल सोमैटोस्टेटिन। क्या नाम होगा? तो GnRH ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को। एंटेरियर पिट्यूटरी में भी मेनली सीक्रेट कराने के लिए कौन हार्मोन? FSH। कौन हार्मोन? FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस FSH स्टिमुलेट करेगा गोनेड्स को। तो गोनेड्स क्या मेल में कि फीमेल में? दोनों में, बोथ। गोनेड इन बोथ, मेल इन द टेस्टिस एंड फीमेल इन ओवरी। तो ओवरी इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द, दीज आर द गोनेड्स। तो गोनेड पे काम करेगा FSH, बट FSH निकल रहा है कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी। तो रेगुलेशन एंटेरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस द्वारा हो रहा है, इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर बोलते हैं। और उसका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस कर रहा है, शो कॉल्ड मास्टर ऑफ। तो एंटेरियर पिट्यूटरी रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर इज द हाइपोथैलेमस। इसके बाद यहाँ पर 2 लाइन देखेंगे आपकी बुक का, NCERT का लास्ट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2025 के लिए पक्का एक क्वेश्चन है, श्योर है। तो क्या लाइन होगा? देखो, हाइपोथैलेमस एंटेरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन, एंटेरियर पिट्यूटरी रेगुलेशन हाइपोथैलेमस अंडर पोर्टल सर्कुलेशन। फिर से बताओ भाई, एंटेरियर पिट्यूटरी रेगुलेशन अंडर पोर्टल सर्कुलेशन। और उस पोर्टल का नाम सर्कल ऑफ विलीस कहते हैं, सर्कल ऑफ विलीस कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम देते हैं एडिनो या हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या नाम देते हैं बताओ? तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यही होता है। यहाँ पर देखेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नाम देंगे। और ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल। केवल मैमल के अंदर होता है। वैसे तो आपने हिपैटिक भी पढ़ा होगा, रीनल भी पढ़ा होगा, बट हाइपोफाइसियल ये ह्यूमन के अंदर होता है, मैमल के अंदर होता है। तो हाइपोफाइसियल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। और इस एंटेरियर का रेगुलेशन ये हाइपोथैलेमस पोर्टल सर्कुलेशन द्वारा करेगा। और पैराग्राफ की लास्ट लाइन आप देखें, जहां हाइपोथैलेमस लिखा है, वो लिख रहा है कि अंडर माने रेगुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल लिखा है। तो जो न्यूरल रेगुलेशन लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि यहाँ से जब भाई सेल बॉडी की बात करेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे, तो सेल बॉडी होगा उसमें, और उसके नीचे अब देखेंगे तो एक्सॉन होगा। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट क्वेश्चन है। एक्सोनली आता है भाई हार्मोन, एक्सोनली है, एक्सोनली इसका रेगुलेशन होगा। और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन एक्सोनली हुआ, माने न्यूरल हुआ, डायरेक्ट हुआ, जबकि एंटेरियर का रेगुलेशन पोर्टल द्वारा हुआ। और उसी पोर्टल का नाम
सर्कल ऑफ विलीस कहते हैं, या हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल का। तो हाइपोथैलेमस से बस इतनी बातों को याद रखना है कि हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे, बोलो। हाइपोथैलेमस की ओरिजिन, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन लोकेटेड बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन, हाइपोथैलेमस कंटेन और न्यूरोसेक्रेटरी से कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियाई का कौन पार्ट है, इंडोक्राइन। इससे कितने हार्मोन निकले, एक का नाम, दूसरे का नाम, रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल, इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल। और रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी, रिलीजिंग जीएनआरएच को, आईएफ बनाएगा एफएसएच, और ये होगा ये। तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड दो बात पढ़ा हमने। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन। पिट्यूटरी ग्लैंड की भी ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो शेप होता है वो भी मेज लाइक होता है, छोटा सा मक्का के दाने के समान की होती है, मेज लाइक होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये 1 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर होता है और इसका वेट 6 ग्राम होता है। ये वेट तो कोई फिक्स नहीं है, प्यूबर्टी जैसे जैसे आती जाती, जैसे जैसे एडुलेशन आपका बढ़ता जाता है, साइज बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे ओल्ड एज में इसका काम कम होने लगता है, वर्क कम होने लगता है, इसलिए इसकी साइज छोटी हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन तो देखिए आपके बुक में एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन लिखा होगा बोनी कैविटी। जो बोनी कैविटी है वहाँ पर ये लाइन छोड़ा हुआ है, यानी बोनी कैविटी आपको बताना है। कौन बोन, बेसी स्फिनॉइड। कौन बोन, तो बेसी स्फिनॉइड बोन का जो डिप्रेशन है उसी डिप्रेशन का नाम देते हैं हम लोग सेला टर्सिका। बेसी स्फिनॉइड बोन के डिप्रेशन का नाम उसके अंदर पाई जाती है, या कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस अटैच विथ स्टॉक नोन एज इनफंडिबुलम स्टॉक। ये बात को मेंशन नहीं किया है वहाँ बुक में, बट ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोथैलेमस के क्या होगी, बिलो, हाइपोथैलेमस के नीचे। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस अपर है, उसके नीचे है पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो स्टॉक लिखा, देखिए एक लाइन जरूर लिखा होगा स्टॉक, तो जो स्टॉक है उसका नाम लिख देंगे हम लोग इनफंडिबुलम स्टॉक। स्टॉक का नाम क्या होगा, तो पोजीशन पर ये 2 बातें याद रख लेना होगा, एक सेला टर्सिका और दूसरा स्टॉक। स्टॉक का क्या नाम है, इनफंडिबुलम स्टॉक। अब बात करते हैं हम लोग लोब। तो ऐसे 3 लोब होता है, एंटेरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टेरियर लोब। बट एनाटॉमी की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 पार्ट में बांट देते हैं। बुक में आप पढ़िएगा तो देखिए लिखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड इनटू द एनाटॉमिकली डिवाइड इनटू द 2 पार्ट। वन इज द एंटेरियर पिट्यूटरी, अनदर इज द एडिनोहाइपोफाइसिस, अनदर इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड neurohypophysis. Adenohypophysis divide into the 2 part. One is the pars distalis, another is the pars intermedia. Pars distalis को ही हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एंटेरियर पिट्यूटरी क्या है, पार्स डिस्टेलिस है। तो एनाटॉमी के बेसिस पर पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस इज नोन एज एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पार्स इंटरमीडिया। और सेकंड होता है देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि ह्यूमन के केस में, एम्ब्रियनिक स्टेज में तो ठीक है, या बहुत पहले मैमल के अंदर क्या होता है कि जो ये लोब देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं मिडिल लोब। ये जो मिडिल लोब होता है ये एंटेरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो जाता है। देखिए एक लाइन कितना अच्छा लिखा है कि मिडिल लोब मर्ज एंटेरियर पिट्यूटरी। मिडिल लोब मर्ज एंटेरियर पार्ट, एंटेरियर से मर्ज हो जा रहा है। लेकिन अगर हार्मोन की बात करें, किससे किससे कितने हार्मोन निकलते हैं, तो नीट में एक क्वेश्चन आता है यही कि कौन कौन हार्मोन है, हार्मोन का फिजियोलॉजी क्या है, हार्मोन के लो सिक्रीशन और हार्मोन के हाई सिक्रीशन से कौन कौन डिजीज होती हैं। ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें हैं और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।
जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यही होगा, पहला देखिए हार्मोन ऑफ एंटेरियर लोब, उसी प्रकार हार्मोन ऑफ मिडिल लोब, उसी प्रकार हार्मोन ऑफ पोस्टेरियर लोब। तो एंटेरियर लोब से अब गिनेंगे आप कितने होंगे लोब, कितने हार्मोन होंगे, 6। कितने हार्मोन होंगे, 6। और मिडिल से सिर्फ 1 होगा, MSH, जिसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टेरियर लोब से केवल 2 हार्मोन। तो यहां पर आप 2 हार्मोन वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को हम लोग सीक्रेट नहीं कहेंगे, हम लोग बोलेंगे रिलीज। क्या बोलेंगे, क्योंकि इनको सीक्रेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन सीक्रेट करता है, और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो करके यही देखिए एक्सोनली इसमें स्टोर होते हैं। अब तो नहीं तो पहले इसको बताया जाता था, उस जो ग्रुप में इकट्ठा होंगे उनको क्या कहते हैं, तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उसी का टर्म नाम देते हैं हेरिंग बॉडी। क्या नाम होता है, हेरिंग बॉडी। तो मतलब हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कलेक्टिवली हेरिंग बॉडी के टर्म देते हैं, हेरिंग बॉडी। और ये हार्मोन जो हैं 2 हैं, वेसोप्रेसिन और, तो आइए 1 बाय 1 देखिए। फर्स्ट हार्मोन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी में पहला है STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो सोमैटोट्रॉफिक, देखिए यहाँ टर्म लिखा है ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि हार्मोन निकलता है कहीं अदर, एक ऑर्गन, एक ग्लैंड से, और वर्क करता है किसी अदर ग्लैंड पर। तो जो निकला एक जगह से और काम किया अदर पर, तो उसका नाम क्या होगा, ट्रॉफिक टर्म यूज होगा। तो ये हार्मोन निकलता है एंटेरियर पिट्यूटरी से और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द बोन, मसल बोन के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, BMR को, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी हार्मोन का नाम, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का नाम क्या नाम होगा, सेकंड ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। इसी की वजह से ग्रोथ होती है। और इसी हार्मोन का अगर सिक्रीशन देखिए कम होगा, हाइपोसिक्रीशन होगा, तो चाइल्ड में ड्वार्फिनिज्म होगा, तो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन क्या रहता है, सही रहता है। बस केवल फिजिकल में केवल प्रॉब्लम आती है, मेंटली वो फिट होता है। जैसे आप एक पिट्यूटरी का ड्वार्फ अभी जो बता रहे हैं, एक ड्वार्फ होता है थायराइड में। तो जो थायराइड में ड्वार्फ होता है, थायराइड का जो ड्वार्फ होगा वो तो मेंटली रिटार्डेड है। और पिट्यूटरी का फंक्शन होता है, फिजिकली एक्टिव है, माने एक तरह से छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, बट मेंटल ठीक है। सर्कस में जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, पिट्यूटरी वाले होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बौना, जो सर्कस में है। तो ये जो है एक टर्म देते हैं यहाँ पर कि ड्वार्फिनिज्म, और इसके बाद पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी वाला बताया ना मेंटली ठीक है, और थायराइड वाला मेंटल रिटार्डेड है। इसके बाद देखिए, अगर इस हार्मोन का ग्रोथ कम हो गया एडल्ट में, तो उसको कहते हैं हम साइमन डिजीज। क्या कहते हैं, साइमन में खोपड़ी क्या होती है, स्कल बड़ा हो जाता है, स्कल बड़ा होता है, और मेंटल तरह हेल्थ इसमें भी कम हो जाता है। और एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है ADH के कमी के कारण। ADH का पूरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसी का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन होता है, ADH। इसकी कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस। वैसे डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, एक डायबिटीज मिलाइटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस। मिलाइटिस रिलेटेड है इंसुलिन से, पैंक्रियाज डिसऑर्डर है। डायबिटीज मिलाइटस इज डिसऑर्डर, नॉट डिजीज, डिसऑर्डर ऑफ द पैंक्रियाज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और यहाँ पर होगा हाइपोसिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायूरेसिस बढ़ जाती है, पानी पीने की क्षमता बढ़ जाती है, पानी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, पानी की कमी बनी रहती है। उसी का नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। बाकी डिटेल बताएंगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो सेकेंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन T4 हार्मोन, थायरॉक्सिन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एंटेरियर पिट्यूटरी से निकला, बट ये दोनों में काम करता है, टेस्टिस में भी, ओवरी में भी। टेस्टिस में स्टिमुलेट करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और ओवरी में स्टिमुलेट करता है ओवम बनाने के लिए। तो ऊजेनेसिस के लिए फीमेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल में। इसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नोन एज, इसी को मेल में बोलते हैं ICSH,
मेल में इसका नाम क्या होता है, इसी को मेल के अंदर ICSH बोलते हैं। तो ICSH का पूरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी हार्मोन की वजह से ही निकलता एंड्रोजन। ये हार्मोन पर्टिकुलर मेन होता है, वहाँ से एक हार्मोन एंड्रोजन जो निकलता है उसके सिक्रीशन के लिए मदद करता है। ये काम करता है लीडिंग सेल पर या इंटरस्टिशियल सेल पर, जिससे निकलता है एंड्रोजन। तो ये सिक्रीट हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, बट काम किया लीडिंग सेल पर। किस पर काम किया? लीडिंग सेल पर, एंड्रोजन के सिक्रीशन के लिए। इसीलिए देखिए कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग GTH कहते हैं। क्या कहते हैं? GTH। तो GTH गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? GTH। तो LH टर्म हम लोग बोलेंगे फीमेल के कार्पस लुटियम से रिलेटेड है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब मेल के लिए उसी का नाम मेल में बोलेंगे ICSH। तो ICSH इन द मेल, LH इन द फीमेल और FSH इन द बोथ, एंड बोथ आर कॉल्ड GTH। GTH मीन्स गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। नेक्स्ट ACTH, एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक नाम से ही है, देखिए कार्टिको, कार्टिको का टर्म हम लोग बात करेंगे एडिनल ग्लैंड से, एडिनल ग्लैंड के कार्टेक्स रीजन से, जिसके द्वारा निकलता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये एक्ट करता है एडिनल कार्टेक्स पर, वहाँ से सिक्रीट करता है स्टेरॉइड हार्मोन, और उस स्टेरॉइड हार्मोन का नाम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन इज ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो कहाँ से सिक्रीट होगा? एंटीरियर एडिनल कार्टेक्स। एडिनल कार्टेक्स सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन कार्टिकॉइड्स, और यहाँ ये मेन होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड के लिए, ग्लूकोकार्टिकॉइड। इसके बाद प्रोलैक्टिन या PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को, जिससे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो मिल्क बनाने के लिए प्रोलैक्टिन होता है, जिसको हम लोग लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। और एक टर्म आता है मिल्क इजेक्शन, तो मिल्क इजेक्शन के लिए होता है लैक्टेशन कहते हैं, और यहाँ मिल्क फॉर्मेशन को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। तो लैक्टोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार PRL है, प्रोलैक्टिन है। आप बताएंगे यहाँ पर मिडिल लोब, तो मिडिल लोब का नाम देते हैं MSH। MSH इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट द melanocyte cell which is the found in the epidermis of the skin, secrete hormone, secrete melanin, secrete chemical melanin. तो melanin is chemically amino acid derivative. Melanin protect skin from UV ray, तो UV ray से melanin प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और निकलता है किससे? MSH से। उसके बाद ये लोअर एनिमल में इसका रोल ज़्यादा होता है, एम्फीबियन में ज़्यादा होता है, जो कलरेशन में मदद करता है, कैमोफ्लेज के केस में काम करता है। इसके बाद आता है हम लोगों में वेस्टिजियल हो जाता है। हार्मोन ऑफ पोस्टेरियर लोब, तो जैसा कि बताया कि हार्मोन पोस्टेरियर लोब के सिक्रेटरी नहीं है, वो रिलीजिंग हार्मोन है, उनको सिक्रीट हाइपोथैलेमस करता है, और वो स्टोर होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो ये दो हार्मोन होते हैं, वन इज द वेसोप्रेसिन, अनदर इज द, तो वेसोप्रेसिन का नाम देते हैं हम लोग पिट्रेसिन, पिट्रेसिन, या दूसरा नाम देते हैं ADH, नाम पता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को रोकता है, और ये स्टिमुलेट करता है, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है। किसका कंस्ट्रक्शन? तो ये कंस्ट्रक्शन बढ़ाता है एक तरह से किडनी के अंदर, रीनल ट्यूबुल के अंदर, DCT रीजन में, ताकि रीअब्जॉर्प्शन को क्या करे? कम करे। रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, यूरिनेशन को बढ़ाता है। अब इसी और दूसरा हार्मोन होता है सेकंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ किस पर? यूट्रस, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, और ये हेल्प करता है पार्चुरेशन के समय, पार्चुरेशन, आफ्टर द पार्चुरेशन स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड, हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो इसलिए इसका नाम देते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या बर्थ हार्मोन, और इसका दूसरा नाम देते हैं पीटोसिन। क्या नाम होता है? पीटोसिन। इसके बाद ये फिगर को जरूर आप देख लें, बुक में NCERT का ही फिगर देखें। उस फिगर में हाइपोथैलेमस ऊपर है, उसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल है, उस सेल के नीचे आप देखें हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बीच में इन्फंडिबुलम स्टॉक है। इसी न्यूरो सेक्रेटरी एक्जोनली इसमें हार्मोन यहाँ पर स्टोर होगा, इसका नाम एंटीरियर पिट्यूटरी होगा। अब आता है इसमें डिसऑर्डर में, पिट्यूटरी से डिसऑर्डर से क्या क्या डिजीज हैं? तो देखिए हाइपोसिक्रेशन में ड्वार्फिनिज्म होता है, साइमन डिजीज होता है,
और इसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के क्या क्या सिम्टम हैं? यूरिनेशन क्या होता है? बढ़ जाता है, यूरिन वाइट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसके बाद यानी वाटर रिलने की क्षमता बढ़ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्पनिया, मतलब पानी माने पॉलीडिप्सिया कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। और यूरिन का निकलना डायूरेसिस, और डायूरेसिस को रोकने के लिए होता है एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक का नाम यही होता है जब हमारे शरीर में कुछ केमिकल जैसे टी, कैफीन, एल्कोहल, यूरिया जब ये बढ़ जाती है तो एडीएच घट जाता है। तो जब एडीएच घट जाता है तो ये होता है बीमारी डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद हाइपर सिक्रीशन, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा तो देखिए जाइगेंटिज्म, तो जाइगेंटिज्म टर्म हम लोग यूज करते हैं चाइल्ड में। देखिए बुक में लिखा है एनसीईआरटी में कि जाइगेंटिज्म जो होता है चाइल्ड में होगा, बच्चा कम ही एज का होगा बट लगेगा बहुत ज़्यादा का, ओवर एज लगेगा यानी बच्चा, यानी जाइगेंटिज्म कहलाता है। ओवर सिक्रीशन हो गया है सोमेटोट्रॉफिक का। अगर इसी सोमेटोट्रॉफिक का सिक्रीशन अधिक हो जाए एडल्ट में तो उसके लिए टर्म हम लोग देते हैं एक्रोमेगैली। तो एक्रोमेगैली टर्म यूज करते हैं हम लोग किस में? एडल्ट में। और जाइगेंटिज्म टर्म हम लोग यूज करते हैं चाइल्ड में। तो इस तरह से आप लोग पिट्यूटरी के बारे में स्टडी किए। थैंक यू।